प्रदेश में बारिश होती है सब जगह, पूरी दुनिया में बारिश के समय में बारिश होती है। और जब बारिश गिरती है तो कहां गिरेगी? आसमान से तो जमीन पे ही आएगी ना। और कहीं खड्डे भी है, तालाब भी है, जोड़ भी है, बांध भी है, नदी नाले, ये सब प्रकृति के अधीन है। वो हमारे काम नहीं है, वो हमारे बस का नहीं है। उन चीजों को तो चलाने वाला कोई और ही है। पर हम वीडियो बनाकर डाल देते हैं किस बात का? कि देखो पानी भरो पड़े हुए। तो मैं टाबर हो जरा, मेरे बहुत सारी चीजें की याद आ रही है कि लगातार तो बारिश होती और एक जगह बारिश होती जना 100 कोस को समाचार आ जाता कथा कि नागौर तक बारिश होती है। और बेफापड़ी बारिश कोनी आ रही ना, बीको के कारण है जद रहबान मकान मुकुन कम हा, छान में झुपा में रहनो, बै चुबो करता, बकरियां भी बैठी बधेड़ी रहती। और फिर ए माता बहना छाना लकड़ी से, आज तो सिलेंडर हुआ, छाना लकड़ी से चूल्हो जलाती और 10-10 दिन तक बात झड़ को नहीं रुकती। पछते अभी फूकड़ियों वास्ते बाल्टी बाल्टी लकड़ियों में मारती भी फूकड़ी की रा बोलती तू कद बंद हुए गो। तो वो धीरे धीरे अब तो बंद हुआ कि थे सोच कौन सको हो। आपकी वाणी में बहुत दम है, हमें बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। पता नहीं कब किस वाणी की बात कैसे निकले, कब पार चली जाए। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें कर्म और काम वही करना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति जिंदी रही। बिना बारिश के हम क्या करेंगे? थोड़ी देर पहले भगवान इंद्र के आशीर्वाद से आप सबके स्वागत के लिए वो आए और देखो आप यहाँ पे बाजरे की स्थिति एकदम रौनक बदल गई। 15 मिनट बाद में बदली ना। तो हमें लोग कर्म कर रहे हैं, बारिश के लिए भजन कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने मन को नियत को सच्ची कर रहे हैं कि हम सब पे भगवान इंद्र देव राजाओं के राजा देवेंद्र की कृपा बनी रहे। वो आंख मिचले गो ना तो क्या करेगा? सब सरकार फेल है भी के सामने ऐसे कहो ना बट टूबेल ठेकरा दी बठे करा दी कि टूबेल का भी पानी हाथ खोलिया होगा। जब तक उसकी ताकत हम पे अच्छे से नहीं रहेगी। तो मैं पूरे सम्मानित गुरुदेव आप सब बैठे हो, पूरे सम्मानित मंच को और समाज के अध्यक्ष मखनलाल जी भाई साहब, पूर्व चेयरमैन साहब, सभी विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वो लोग जिनमें श्यामजी भाई साहब के लिए मैं खूब कह सकता हूं कि आपकी डायरी और आप जो सामाजिक पार्टी के लिए लगे रहते हो, पर ये नहीं लग रहा है कि क्योंकि आप व्यस्त रहते हो इसलिए स्वस्थ भी रहते हो। और व्यस्त रहने वाला कभी बीमार भी नहीं होता है। ऐसे ही केसर जी, गुरु जी, नार सिंह जी, आप सब वक्त के ऊपर आकर के और कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम को सफल करवा लेते हो, तो मैं पूरे सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए सब लोगों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जिस नियत से आप लोग बड़ी संख्या में पधार करके किसी भी काम को पूरा करवाते हो, तो मेरा भी मन करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोई ना कोई विकास का काम करूं। विकास के मामले में गाथा गाने की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रचार प्रसार कम करता हूं। जिस गांव में जो हमने बजट दिया, सरकार ने बजट दिया है, भजन लाल जी ने नवलगढ़ पे खूब बड़ा विकास के लिए आशीर्वाद और हाथ रखा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गांव गांव ढाणी ढाणी को पता है। जिस गांव का काम हुआ है उसको पता है। जिस व्यक्ति को पर्सनल काम हुआ है उसके दिल से भाजपा और विक्रम जाखल निकल नहीं सकता है। मैं गारंटी देता हूं। ये जिन लोगों को कई गुना राजनीति का फायदा उठाना आता है वो सिर्फ भाषण दे सकते हैं। मैं लिखा पढ़ी कर सकता हूं एग्रीमेंट आप सबके सामने कि जो 2.5 साल में मैंने टाइम दिया, लोगों ने 15 साल तक नहीं दिया। क्या राजनीति करेंगे वो लोग? उन्होंने सिर्फ भाषण दिए हैं। भाषण देकर जनता का खून चूसा है, खून निकाला है।
और निकाल करके दूसरे जिलों में भेजा गया है। हमने वो काम किया है कि जब नवलगढ़ के अंदर ये हालात थी कि यहां का ब्लड हम कहां रखेंगे, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमने वो ब्लड का सारा काम करके और वो बनवा करके उसका उद्घाटन करवाया और आज उसके अंदर सुचारू रूप से ब्लड मिलता है। हमारे नवलगढ़ के एक भी बीमार परिवार को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। हमने किसी का खून नहीं चूसा है। अभी मेरे सामने आई थी कई चीजें, 10-10 लाख रुपए लेकर आए थे मेरे पास ट्रांसफरों के मामले में। क्या बेचते हैं वो मंत्री, कर्म में दम होना चाहिए। राजस्थान में ट्रांसपोर्ट को लेकर के इस नवलगढ़ का सबसे नंबर 1 है और पूरी ईमानदारी के साथ, क्यों ना मेरा भाई हो, क्यों ना मेरा दोस्त हो, कोई भी साथी यदि गलत करता है वो मेरे पास नहीं टिक सकता है, रोक ही नहीं सकता है। मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। मैं काम वही करूंगा जो आम जन तक पहुंचे, आम जन को अच्छा लगे। ऐसा भेदभाव किसी भी क्षेत्र में नहीं करूंगा। आप लिस्ट उठा करके देखना, हमने इतनी मेहनत करके वो लिस्ट बनाकर भेजी और कोई भगवान की कृपा भी थी कि वैसी छाप दी इस नवलगढ़ के लिए। बहुत जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर ऐसे जिले के विधायकों ने लिख के भी दे दिया था कि आप शेखावाटी के सारे कर्मचारी हमारे जिलों में लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, हमारे आप लगाओ भी नहीं तो यहां से हटाना भी मत। अब देख लो हमें उनको यहां लाने में कितना जोर आया होगा। किसी की चाय नहीं लगी है। बहुत सारे ट्रांसफर तो ऐसे किए गए हैं जिसकी एप्लीकेशन मेरे व्हाट्सएप पर आ गई, उसका भी हमने घर बैठा काम किया है। वो घर बैठे काम इसलिए किया था कि मैंने चुनाव में वादा किया था कि आपको डीजल डालने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं आपके घर तक ही काम कर दूंगा। अब सोचने की बात यह भी है कि जब आपका घर बैठे काम हो रहा है तो आने वाले समय में पार्टी का मेरा काम भी घर बैठे ही करवा देना। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? इसमें दम होना चाहिए इस बात का। आज आपकी ग्राम पंचायत की हम बात करें तो हमने आपकी ग्राम पंचायत ढाणिया पंचायत की नहीं कह रहा हूं, मैंने एक भी विधानसभा की ऐसी पंचायत नहीं छोड़ी है, ग्राम पंचायत नवलगढ़ विधानसभा की, जिसको हमने विकास के तौर पर टच नहीं किया हो। हर ग्राम पंचायत तक पैसा पहुंचा है, हर ग्राम पंचायत तक ट्यूबवेल पहुंची है, पीने के पानी की व्यवस्था हुई है, हर ग्राम पंचायत तक रोड पहुंची है, हर ग्राम पंचायत तक बिजली की समस्या को लेकर समाधान किया है, हर ग्राम पंचायत का एक न एक कर्मचारी को मैं लेकर के आया हूं। ये मेरा चैलेंज है। किसी के पेट में तकलीफ हो, दर्द हो तो होवे दर्द। कल सीएम साहब कह रहे थे, कल शेखावाटी फाउंडेशन की तरफ से सीएम साहब का नागरिक अभिनंदन सम्मान साधुवाद सब था और बहुत शानदार कार्यक्रम था। वो किस बात को लेकर के था? यमुना जल समझौते को लेकर के। हमने कहा वहां पर कि ये यमुना जल समझौता एक सरकारी पत्र नहीं है, ये शेखावाटी के उज्जवल भविष्य का समझौता हुआ है। आने वाली पीढ़ी, यहां का किसान बिना पानी के अपनी फसल को तरीके से नहीं कर पाता था, अब वो फसल कैसे करेंगे? आप ये मत सोच लेना कि हम 100 का भाग देने के लिए भाषण दे रहे हैं। जिस क्षेत्र में पीने का पानी भी आएगा तो निश्चित रूप से नीचे वाटर लेवल भी रिचार्ज होगा, और रिचार्ज होगा तो हमारा किसान को फसल करने के लिए पानी भी मिलेगा जमीन से। हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि राजस्थान का ऐसा कोई भागीरथ था जो शेखावाटी को 1994 से लेकर आज तक सिर्फ लोगों ने राजनीति की है, और राजनीति भी वो की है पीने के पानी पर। चाहे जब चुनाव में दो महीने भाषण देते थे कि अब की बार यमुना का पानी लेकर आऊंगा, पानी तो आया को नहीं, लोगों का आख्याम पानी जरूर आ गया। आज की स्थिति आप देखते हो। कल वो सीमा मिश्रा जी गा रहे थे वहां पर और सब सुन रहे थे, और मेरे भी विचार में आया। वो गा रही थी, जल जमुना रो पानी कहीं लाऊं,
मारी पतली कमर लुड़ लुड़ जाए। मैं बोलो मुझको थाने गाबाम तो जोर को नहीं आ रहे हो, पर आप सीएम साहब ने जरूर पूछो ये जमुना का पानी के लिए कितनी पर गया की कमर कत्ती पतोई होगी। सच कह रहा हूं मैं आपको, जो उन्होंने ठान लिया वो काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रदेश में जो पानी की समस्या थी उसको दूर करने में उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। हरियाणा से हमारे यहां पानी आना, क्या हरियाणा गवर्नमेंट से पानी लेकर आ रहे हैं और वो लोग सहमति दे दे, ये सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? जब हम भाषण में कहते थे डबल इंजन की सरकार का, जब केंद्र में सरकार हमारी है और प्रदेश में सरकार हमारी बनाओगे तो डबल इंजन की सरकार का लाभ मिलेगा। ये लाभ है वो जो यमुना पानी आपके यहां पहुंचने वाला है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, राजनीति नहीं होगी इसमें, और आपके सामने पीने का पानी आएगा और आने वाली पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी का उज्जवल भविष्य की मैं पहले से ही शुभकामना करता हूं कि जिस क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होती है वहां हम सबको पता है। जहां पानी नहीं है जाकर देखो आप, नागौर के रूपनगढ़, पनेर के आसपास में, किशनगढ़ के इधर हालात वो खराब है। जिस जमाने में जीरा होता था आज वहां कोई गाय भैंस चरने के लिए चारा भी नहीं है। हम सबका सौभाग्य है, चूरू झुंझुनू सीकर वालों का, कि आज हमारे यहां के सभी जनप्रतिनिधि और सभी नेताओं ने बार बार सीएम साहब से आग्रह किया और उसका रिजल्ट भी आया। और हमें सीएम भी पहली बार ऐसे लोकप्रिय सीएम मिले हैं जो जब चाहे हम उनसे जाकर मिलते हैं, और वही काम हमने कर रखा। हमसे भी चाहे जब लोग मिलो और चाहे जब हम रुक जाते हैं कहीं भी, ऐसा स्टैंडर्ड नहीं आपके विधायक का कि कोई रास्ते में नहीं रुकता हो। जहां आप रोकते हो हम वही मिल जाते हैं। पर आप सबको यही कहूंगा कि आज का जो वक्त है, कौन सा, आने वाले वक्त पर भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बने, भारतीय जनता पार्टी का नवलगढ़ पंचायत समिति का प्रधान बने, नगर पालिका भाजपा की बने, चारों नगर पालिका, और ताकत लगानी है। हम घर घर तक पहुंचने वाले हैं। कारण विकास के साथ रहोगे, मान सम्मान बढ़ेगा। भाजपा को रिजल्ट दोगे तो डबल इंजन की सरकार का जन जन तक लाभ मिलेगा। जिन जिन कामों का आज तक आपके बीच में बजट आया है, कहीं कमीशन खोरी नहीं हुई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, नवलगढ़ का गुंडा राज खत्म हो गया है। अब तकलीफ उन लोगों को हो सकती होगी कि जिनके ये विकास की बातें बच नहीं रही है। पर मैं समय रहते आप सबको कहूंगा कि आने वाले समय में अब बिगुल बजने वाला है पंचायत राज के चुनाव के और नगर पालिका चुनाव के। इन सब में हम सबको कंधे से कंधा मिला करके और चार चांद लगाना चाहिए ताकि नवलगढ़ का विकास का पहिया कभी रुके नहीं। अभी वक्त बहुत कड़ी है, अभी वक्त आपके सामने बहुत है। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ने की कृपा करें। जिन लोगों का काम नहीं हुआ है आप लोग मेरे तक वो काम को पहुंचाएंगे। और अभी आप एक रास्ते की बात को कह रहे थे, मेरे पास वो सारी ये एप्लीकेशन आई है, ये बहुत दिनों की पीड़ा है, मैं इसको जल्द ही करवा दूंगा। आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, एक पानी की समस्या बता रहे थे, हमने 2 ट्यूबवेल आपकी ग्राम पंचायत को दे दी, हनुमान की ढाणी और एक सीएसआर से बनी थी, ये एक ढाणी और है ना, लाला वाली ढाणी। दोनों ट्यूबवेल आपकी चालू है। अब एक ट्यूबवेल मैं आपकी मशीन कल की डेक में लगवा दूंगा आपके यहाँ। अब भी कह रहा हूं, और आप सारे इकट्ठे होकर के ऐसी जगह उस ट्यूबवेल को बनवाना जिससे 3-4 ढानियों के पीने के पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी काम आपके मैं ऑफिस में जाकर देख लूंगा। समस्याओं का, जो समस्या मेरे तक पहुंचती है उसका समाधान करने का मेरा धर्म बनता है। और आप सबको भी नवलगढ़ के अंदर सुशासन के लिए, अच्छे राज के लिए एकजुट रहना चाहिए। जो लोग, मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं,
जो लोग हमसे दूर थे उनको हम सबको विकास के लिए जोड़ना चाहिए। मैं इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। आपने एक ढाणिया पंचायत की मिश्रा वाली ढाणी में उप स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में इतनी संख्या बल में आप सब पधारे, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं, आपका धन्यवाद साधुवाद करता हूं कि आपने खूब अपना कीमती समय इस बारिश के मौसम में निकाल करके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। मैं इसका ऋणी हूं, कर्ज जरूर चुकाऊंगा। अब मैं उनको याद करके कहूंगा कि जमीन के जो दान दाता है, आज कौन देते हैं दान? जिन पे बहुत बड़ी कृपा होती है ईश्वर की, बहुत बड़े पूर्वजों की पुण्याई होती है, तब जाकर जमीन दी जाती है। लोगों की जमीनों पे कब्जा करने की प्लान करते रहते हैं। आप जमीन दान कर रहे हो, ये बरसों की बहुत बड़ी 1990 का स्वीकृत था। ये शायद कब का था? ये 1990 से स्वीकृत। और आज हम बजट लेकर आए हैं और आपने जमीन देकर के आपने पूरे परिवार का नाम किया है, पीढ़ियों का नाम किया है। मैं दोनों ही पूरे परिवार का बहुत बहुत आभारी हूं और आप साधुवाद के पात्र हो। जीवन में ये शरीर, ये काया और माया जानी है, पर आपका ये नाम अमर हो गया है। आज ये नाम कभी नहीं जाने वाला है। भामाशाहों का सम्मान करना हम सबको सीखना चाहिए, हम सबको इनको आगे दिलाना चाहिए। ऐसे ही मैं आप सबका पुनः आभार धन्यवाद करूंगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाया योजनाबद्ध तरीके से। आपका धन्यवाद है। नमस्कार, राम राम।